इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस ने धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा जी पर भरोसा जताया है। हमारे साथ अनूप जी खुद हैं। अब कह सकते हैं मतदान की तारीख की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लगातार आप पूरे क्षेत्र की रणनीति बनाते रहे हैं और जब घोषणा हुई थी उसके बाद से जो आपने मुरेठा बांधा है वो लगातार बंधा हुआ दिख रहा है। पार्टी ने तो भरोसा जता दिया है, अब उस पर अनूप जी कैसे रणनीति बना रहे हैं? पहले तो आपको चंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। ये मुरेठा नहीं है, ये मेरे कुल देवता का आशीर्वाद है। और जब भी मैं चुनाव में उतरता हूँ तो अपने कुल देवता को प्रणाम करके मैं इसे बांधता हूँ और हमेशा से उनका आशीर्वाद मिला है। इस बार भी आशीर्वाद मिलेगा। रणनीति की जहाँ तक बात है, हम रणनीति पे काम नहीं करते हैं। हम जनता के बीच में 365 दिन काम करते हैं। शायद इसीलिए मेरे परिवार पर भरोसा किया गया है और प्रत्याशी को देखकर उम्मीदवार तय हुआ है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रत्याशी को उतारा है वो प्रत्याशी से धनबाद लोकसभा की जनता ने रूबरू भी किया है। निश्चित तौर पर उनके प्रति रुझान है और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। धनबाद लोकसभा का जो गणित है अनूप जी, और जिस तरह से आपके सामने एनडीए की तरफ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ अनुपमा जी मैदान में है, किस तरह से आप मुकाबले को देखते हैं, क्योंकि इस सीट पे बीजेपी का कब्जा रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लोगों ने स्वच्छ छवि वाले को चुना है। दो बार यहाँ पे AK राय जी भी रहे, चंद्रशेखर दुबे जी भी रहे, शंकर दयाल बाबू भी रहे। तो हमेशा से स्वच्छ छवि वालों को चुना गया है। AK राय जी तो बिना पैसे के चुनाव लड़ गए थे और धनबाद की जनता ने उन्हें जिताया था। उस टाइम तो चुनाव आयोग ने भी उनसे खर्चा नहीं मांगा था। तो मैं समझता हूँ कि धनबाद ने हमेशा स्वच्छ छवि वाले को जिताया है और शायद यही कारण है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के कोर वोटर्स भी जो हैं वो बीजेपी के साथ रहना के लिए परमबद्ध हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्याशी का विरोध कर रहा है और वो आपको दिख भी रहा है। कैडर बनता है, कैडर के बाद मंडल अध्यक्ष बनता है, मंडल अध्यक्ष के बाद प्रखंड अध्यक्ष बनता है, प्रखंड अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्ष बनता है, जिला अध्यक्ष के बाद कहीं ना कहीं विधायक और सांसद बनते हैं। विधायक का विरोध करना, सांसद का विरोध करना, उसके पीछे एक लंबी कतार होती है। जिस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के भावना से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो उम्मीद था प्रत्याशी के प्रति, उस पर बीजेपी खड़ा नहीं उतरी है। इसीलिए लोग उस पर प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय विधायक को जिस तरह से पार्टी ने सो कॉज किया, क्या लगता है ये तमाम परिस्थितियां उनके खिलाफ जाएगी, आपके विरोधी के खिलाफ जाएगी? देखिए, ये तो उनके पार्टी का विषय है कि शो कॉज क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन आज निश्चित तौर पर एक विधायक के साथ लंबी कतार लिस्ट होती है कार्यकर्ताओं के, और बहुत मेहनत के बाद एक विधायक जो है वो विधायक बन पाता है। वो कार्यकर्ता से अपनी जीवन को शुरुआत करता है। तो मैं समझता हूँ इसका नुकसान तो होगा ही होगा। सो काउच की वजह साफ साफ है कि उनकी सक्रियता को बनाया गया मुद्दा कि वो जिस तरह से चुनाव में उनकी भागीदारी दिखनी चाहिए उनके पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में, वो शायद नहीं दिख रहा। देखिए, हम जब चुनाव लड़ते हैं तो अपने विरोधियों पर भी नज़र रखते हैं। मैं तो राज सिन्हा जी की एक्टिविटी को भी मॉनिटर कर रहा था। उन्होंने तो डुल्लू मातो जी का नारा तक मन से लगाया। उन्होंने डुल्लू मातो जी के लिए प्रचार तक करने का काम किया, नॉमिनेशन में थे। ऐसा क्या हो गया कि डुल्लू मातो जी को उनके खिलाफ में बोलना पड़ा? ऐसा क्या हो गया कि डुल्लू मातो जी को PN सिंह के खिलाफ में बोलना पड़ा? ऐसा क्या हो गया कि डुल्लू मातो जी को तमाम वो यूनियन के नेता जो आज तक यूनियन को सपोर्ट करते रहे, मजदूरों को सपोर्ट करते रहे, और उनके खिलाफ में आज बोल रहे हैं? ऐसा क्या हो गया कि युवा भाजपा के अध्यक्ष को, अमलेश जी को, डुल्लू मातो जी की तरफ से बहुत अपशब्द कहा गया? ऐसा क्या हो गया कि मंडल अध्यक्षों को अपशब्द कहा गया और उन्हीं मंडल अध्यक्षों को नोटिस भेजा गया? तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी की तरफ से कुछ गलत हुआ होगा, जिसका खामियाजा आज भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर स्वच्छ छवि का कोई उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से आता
तो निश्चित तौर पर मुकाबला टफ होता है। मुकाबला बहुत ज़्यादा टफ होता, क्योंकि हमेशा से धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के कैडर्स भी सक्रिय रहे, कांग्रेस कैडर भी सक्रिय रहेंगे, लेकिन जीत हार में वाहवाही उसी को मिलती है जिसकी जीत होती है। अच्छा, आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, पूरे लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं? आपसे लोग ये मतलब इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर कुछ तो जरूर कहते होंगे, ये समस्याएं हैं, सबसे पहले इसका निराकरण आप करवा दीजिए। देखिए, समस्या तो यहाँ पे गवर्नमेंटाइजेशन को बचाने की है, समस्या यहाँ पे कोल इंडिया परिवार को बचाने की है, समस्या यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट को बचाने की है, उनके परिवार को बचाने की है, वो तमाम लोग जो क्वार्टर्स में रह रहे हैं उनको बचाने की है, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया झारखंड में उनको बचाने की है, वो तमाम लोग जो डीवीसी के एम्प्लॉय हैं जिनको पेंशन मिल रहा है वो पेंशन को बचाए रखने की है, वो तमाम लोग जो एक स्वच्छ छवि के सांसद के प्रति आभार व्यक्त करते आए हैं धनबाद में और चाहते हैं कि उनका सांसद जब भी आए तो व्यापार ना करे। हम धनबाद कोल फील्ड में बहुत पहले से सक्रिय हैं, मेरे पिता सक्रिय थे, लेकिन आज तक हमने व्यापार नहीं किया। धनबाद में किया मैंने तो बेरमो में भी व्यापार नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात कि सांसद व्यापार करने वाला नहीं होना चाहिए, सांसद लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होने वाला होना चाहिए। और यही कारण है कि धनबाद की जनता कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी का विरोध कर रही है। अच्छा, जब चुनाव की शुरुआत थी और जब उम्मीदवार की घोषणा की बात हो रही थी, तब सरयू राय जी यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखे थे और जैसे ही अनुपमा जी को टिकट मिला, आप लोगों ने उनसे जाके मुलाकात भी की, आशीर्वाद भी लिया। सरयू राय जी का फैक्टर किस तरफ जाता हुआ दिखा? देखिए, सरजू राय जी की अपनी एक पार्टी है, वो उस पार्टी के अपने शीर्ष में आते हैं और उनको अधिकार है कि वो किसी भी पार्टी के लोगों को कभी भी समर्थन कर सकते हैं। सरजू राय जी के लोग बाकी जगह भी चुनाव लड़ रहे हैं, रांची में भी लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने धनबाद में उनकी पार्टी ने निर्णय लिया कि हम अनुपमा सिंह को समर्थन करते हैं। सरजू राय जी का इतिहास अगर देखें तो सरजू राय जी ने हमेशा गलत का विरोध किया और अपनी पार्टी में भी किया, मंत्री रहते हुए रिज़ाइन किया और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लड़े और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लड़ने के बाद वो जीते। जीत पर लोगों ने उनकी जो बेबाकी से जो वो बातें रखते हैं उसकी सराहना की और यही कारण है कि सरजू राय जी धनबाद में जिस तरीके से उन्होंने समर्थन किया, उनके लोगों का भी प्यार मिल रहा है, उनके चाहने वालों का भी प्यार मिल रहा है। इनर सपोर्ट जो होता है वो एक पॉलिटिशियन के जीवन में बहुत मायने रखता है। उस पॉलिटिशियन का व्यवहार, उस पॉलिटिशियन का भाव, उस पॉलिटिशियन का चरित्र, उस पॉलिटिशियन का लोगों के प्रति खड़ा होना, ये सभी पॉलिटिशियंस के साथ होता है। राज सिन्हा जी के साथ भी बहुत लोग हैं, पीएन सिंह जी के साथ भी बहुत लोग हैं, मेरे पिता के साथ भी बहुत लोग थे, मेरे साथ भी बहुत लोग हैं। उसी तरह सरजू राय जी तो बहुत सीनियर हैं, उनके साथ तो और भी लोग हैं, तो उनका सपोर्ट बहुत मिल रहा है। अच्छा, इंडिया अलायंस की तरफ से अगर कहें तो कांग्रेस के कुछ लोगों की भी नाराजगी थी, आप लोगों ने उनको दूर कर दिया क्या, मुलाकात करके, बात करके, अपनी बातों से? सर, अगर दूर नहीं किए होते तो मीडिया वाले कैसे बोल रहे होते कि कांटे की टक्कर है? 5 लाख के डिफरेंस को हटाकर और आज तमाम लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस ये सीट जीत रही है, तो निश्चित तौर पर पूरे कांग्रेसियों का, पूरे बुजुर्गों का, पूरे सीनियर लीडर्स का आशीर्वाद मिल रहा है तभी तो, और सभी लोग कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, मनान मलिक साहब से लेके अशोक सिंह जी से लेके बीपी सिन्हा जी के पोते वैभव सिन्हा जी से लेके पूर्णिमा नीरज सिंह जी से लेके संतोष सिंह, राशिद रजा, शमशेर आलम, मुख्तार अंसारी, जहीर अंसारी, मतलब मैं समझता हूँ कि जो भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं धनबाद में वो कर रहे हैं। और जलेश्वर मातो जी, सबसे बड़ी बात कि जलेश्वर मातो जी ने तो इसे अपनी लड़ाई बना ली है और निश्चित तौर पर मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि जिस तरीके से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। श्वेता सिंह, समरेशदा की बहू, पूरा बोकारो ही उन्होंने संभाला हुआ है। हमारे जो नाराज़ थे संजय सिंह, जिनको पार्टी ने निष्कासित किया था, वो लोग पार्टी में वापस आए, मृत्युंजय शर्मा जी पार्टी में वापस आए, सीनियर लीडर वीरेंची माता जी लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि आज सब लोग पार्टी के लिए और देश के लिए एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ढुल्लू महतो जी के पक्ष में भी जिस तरह से उनकी पूरी पार्टी एकजुट है और उनके साथ जिस तरह से उनके सेंट्रल लीडरशिप के लोग लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो भी कहते हैं मुकाबला टफ नहीं है। सर देखिए, सेंट्रल लीडरशिप का कैंपेन करना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है ग्राउंड रियलिटी में कि 0 पॉइंट पर
वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं वो उनके साथ रहें, और मीडिया बता रही है कि उनके साथ उनके लोकल लीडर्स नहीं है। सेंट्रल लीडरशिप यहाँ पे आकर वोट को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आखिरकार जो गारंटी देने आ रहे हैं डुल्लू मातो जी की सेंट्रल लीडरशिप, धनबाद की जनता के पास उतना पैसा तो नहीं है कि वो फ्लाइट पकड़ के सेंट्रल लीडरशिप के पास जाएंगी। धनबाद की जनता अगर चली भी गई तो वो तमाम जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं जेड प्लस सिक्योरिटी वाले, उनके पास धनबाद की जनता अंदर अपॉइंटमेंट ले पाएगी। तो मेरा ये मानना है कि सेंट्रल लीडरशिप से वोट कन्वर्ट नहीं होता है। वोट कन्वर्ट होता है जो पुराने बुजुर्ग, जो पुराने सीनियर लीडर्स हैं, उनको गारंटी लेनी चाहिए नए प्रत्याशी की। अनुपमा सिंह के साथ उनके स्वभाव के चलते, उनके ससुर के नाम के चलते, उनके पति के चलते तमाम लोग जुड़ रहे हैं। सीनियर लीडर्स को ये भरोसा है कि अनुपमा सिंह सम्मान भी देगी, इज्जत भी देगी, और जो लड़ाई लड़के, जो संघर्ष करके कांग्रेस पार्टी को उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है धनबाद में, अनुपमा सिंह उसको और आगे ले जाने का काम करेगी। कि मेरा सवाल इसलिए था कि राजेंद्र बाबू जिस तरह से सियासत करते थे, उनकी परिवार से आप विधायक, अब अनुपमा जी भी सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में है, आपको लगा कि अनुपमा जी को और मजबूत करके आगे लाना चाहिए, इससे लोगों को फायदा ही होगा? आपको क्या लगा जब उनके टिकट की घोषणा हुई? देखिए, मेरा अनुपमा सिंह को प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट करना ये मेरी चॉइस नहीं थी, ये मेरी मजबूरी थी। मजबूरी इसलिए थी क्योंकि अगर ढुल्लू मातो जी जैसे व्यक्ति यहाँ से चुनाव जीत जाएं, इस देश में जो ताकत की बात करते हैं, सभी धर्म, जाति, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चलने की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं धरातल पर जाते हुए दिख रहा था। और क्योंकि वो मेरे बेरमो विधानसभा के बगल से भी आते हैं, तो इसका नुकसान मेरी बेरमो की जनता को भी होता। जो पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी ने, जो राजेंद्र बाबू ने, जो रामदास बाबू ने, मुरारी पांडे जी ने, रविंदर पांडे जी ने, जिस बेरमो को, लालचंद मातो जी ने जिस बेरमो को इतना शांति से रखा है, डुल्लू मातो जी के आतंक से बेरमो भी नहीं बचता। और कहीं ना कहीं जो धनबाद में जिस तरीके का माहौल उन्होंने बना दिया था, जिस तरीके का आतंक उन्होंने बना दिया था, तो आखिरी में मेरे पास कोई चॉइस नहीं रहा। पार्टी मुझे उतारना चाहती थी लेकिन मैंने मना किया। पार्टी फिर महिला कैंडिडेट के पीछे लगी, मैंने पूर्णिमा जी का नाम दिया लेकिन पूर्णिमा जी ने मना किया। तब जाके फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो पार्टी ने बोला कि हमें धनबाद सीट चाहिए, आप देखें कैसे करना। तो उसमें मैंने फिर अनुपमा सिंह का नाम आगे किया, जो कि एक तरीके से बोलिए तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि मेरे को धनबाद की जनता के साथ साथ झारखंड की जनता के बीच में भी एक माहौल जो शांति का बना हुआ है उसे कायम रखना था। अब कोई जाति के नाम पर लोगों को बांटे, खुले मन से ये बोले कि हम उस जाति से आते हैं, जिस जाति से प्रधानमंत्री आते हैं, तो एक प्रत्याशी को ये बात शोभा नहीं देती है। बाहरी भीतरी की बात करें, जब जयराम मातो जी जैसे व्यक्ति गिरिडीह में चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि भैया जो बाहरी हैं वो अपना काम करें, लेकिन जो हक झारखंडियों को मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और वहाँ पे ढुल्लू मातो जी जैसे लोग ये बोल रहे हैं कि इनको बाहर भगा देंगे। बाहर भगाना और झारखंडियों का हक मांगना, दोनों में फ़र्क है। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान सबका है। तो मार्जिन क्या मानते हैं? बहुत ज़्यादा लीड होगी, बहुत ज़्यादा मार्जिन होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भाजपा के जो कोर वोटर्स हैं वो लोग कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों को बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकते। तो सेंधमारी भाजपा में भी ये सेंधमारी तो हो चुकी है, ढुल्लू मातो जी के करतूतों से हो चुकी है, उनके बड़बोलेपन से हो चुकी है। चाहे वो भाजपा के सीनियर लीडर्स के बारे में बोलें, चाहे भाजपा के जो वो तमाम सीनियर लीडर्स जो यूनियन निर्माण किए और यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको माफिया बोलकर, गुंडा बोलकर, और ये भी आज उन्होंने कह दिया कि जो गुंडे हैं वो मेरा विरोध कर रहे हैं, या फिर विनोद विहारी मातो जी के नाम का विरोध करके जो उन्होंने एयरपोर्ट का विरोध किया, तो वो शुरू से विनोद विहारी मातो जी के विरोधी रहे, जो सच्चाई है। उन्होंने विनोद विहारी मातो जी के नाम पर बनने वाला बोकारो एयरपोर्ट उन्होंने मना किया,
1985 में हस्ताक्षर उन्होंने किया, 1932 का समर्थन तो उन्होंने नहीं किया उस टाइम रघुवर दास जी के टाइम में। और रघुवर दास जी के टाइम में तो उनकी तूती बोलती थी, वो बाहरी नहीं थे। तो चुनाव जीतने के लिए अपने आप को किसी भी रूप में ढालना, ये ढुल्लू मातो जी को आता है। बोलते हैं गरीब का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। तो गरीब का बेटा, किसान का बेटा आंदोलनकारी अगर होता तो आंदोलनकारी वाले केस लगते। ये हत्या के आरोप, हथियार रखने का आरोप, महिला के साथ यौन शोषण करने का आरोप, ये सब एक आंदोलनकारी को तो नहीं लगता है। ज़मीन हड़पने का आरोप, छोटी छोटी बच्चियां मीडिया में बाइट दे रही है कि मेरे पिता का 14 एकड़ ज़मीन हड़प ली है, मेरे पिता चले गए, पलायन कर गए, गुजरात में जाके नौकरी कर रहे हैं। महिला आ रही हैं कि हमें मारा है, हमें घसीटा गया है। तो ये सब आरोप एक आंदोलनकारी का नहीं है। भगवान श्री राम की बात करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के उद्देश्यों को नहीं मानते हैं। हमें बोलते हैं कि हमारे पास भगवान का आशीर्वाद नहीं है, उनके पास है। अरे हम भी तो भगवान ही के वंशज हैं। भगवान श्री राम भी राजपूत थे, कृष्ण भगवान भी राजपूत थे, हम भी राजपूत हैं। लेकिन हम भगवान के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। भगवान हमारे को स्वयं आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देकर हम उनके बताए हुए उद्देश्यों पर चलते हैं। हम उनसे जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा करके हम वोट नहीं मांगते। बाघमारा चुनाव लड़ेंगे तो वही विनोद विहारी मातो जी के वंशजों का शोषण करेंगे, उन्हीं के बारे में उल्टा सीधा बात करेंगे। और आज जब लोकसभा चुनाव है तो विनोद विहारी मातो जी के प्रतिमाओं पे माल्यार्पण करते चल रहे हैं। मूर्ति टूटा विनोद विहारी मातो जी का तिलमच्चों में, उनके बेटे भी वहाँ पहुँचे। और जब डॉग स्क्वाड आया तो सीधे ढुल्लू मातो जी के स्कूल में जाके वो स्निफर डॉग रुका। जांच वहाँ तक पहुँची। तो लोग तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब दिखेगा चुनाव में। तो अनूप सिंह जी कांग्रेस के विधायक खुद भी हैं और कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार और अपनी पत्नी अनुपमा सिंह जी के बड़े मार्जिन से जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। लगातार धनबाद लोकसभा क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रहे हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं और इन्हें भरोसा है कि बीजेपी में भी ये सेंधमारी करेंगे, यानी कि बीजेपी के वोटर भी उम्मीदवार के नाम पे अनुपमा सिंह जी को वोट करेंगे। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन।